गोंडवी जी की कविता के इस भाव को मैं आपके समक्ष रख सकूं। कविता थोड़ी लंबी है, पर मैं उस पूरी कविता को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रही हूं। तो आइए सुनते हैं कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊबकर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर। है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही थी सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती निशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, चल रही है जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को वह बाचाल थी, कल को वह बाचाल थी, पर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन, हर खू गया था हाट को। सो रही थी बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। क्या पता था उसको कि कोई भेड़िया है घात में, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी। मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी की बाहों में थी, चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई। छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ गई और फिर ढह गई। दिन तो सूरज के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में। होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ सारे, फिर जोश सब सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर का सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो